हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राजदूत और उच्च आयुक्त में अंतर। जब एक देश की सरकार विदेश नीति के आधार पर दूसरे देश से संबंध स्थापित करती है तो वह उस देश में संबंधों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपना एक आधिकारिक राजनयिक प्रतिनिधि वहां पर भेजती है। उस राजनयिक प्रतिनिधि को ही राजदूत कहा जाता है। राष्ट्रमंडल का सदस्य देश दूसरे राष्ट्रमंडल के सदस्य देश में अपना राजनयिक प्रतिनिधि भेजता है तो उसे राजदूत न कहकर उच्च आयुक्त का नाम दिया जाता है, यानी उसे उच्च आयुक्त कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम राजदूत किसे कहते हैं तथा उच्चायुक्त कौन होते हैं, राजदूत और उच्चायुक्त में क्या अंतर है, इन सारी बातों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। परंतु इन सारी बातों को जानने से पहले हम यह जानना उचित समझेंगे कि राजदूत क्या होता है। तो जैसे ही मैंने आपको अभी बताया कि राजदूत किसी भी देश में संबंधों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक देश के द्वारा दूसरे देश में राजनयिक प्रतिनिधि के रूप में जो व्यक्ति भेजा जाता है उसे राजदूत कहते हैं। राजदूत एक आधिकारिक दूत होता है जो किसी देश की राजधानी या विदेश में तैनात सबसे उच्च स्तर का सरकारी प्रतिनिधि होता है। इसका तात्पर्य है कि राजदूत किसी दूसरे देश की राजधानी या विदेश में तैनात होता है और जो वहाँ पर सबसे उच्च स्तर का सरकारी प्रतिनिधि होता है यह सरकार का आधिकारिक दूत होता है। यह वहाँ पर अपने देश या राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी राजदूत दूसरे देश में अपने देश का या अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। राजदूत के कार्य नंबर 1, दूसरे देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना। राजदूत का सबसे प्रमुख कार्य दूसरे देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना होता है। राजदूत अपने देश का प्रतिनिधित्व दूसरे देश में करता है। वह दूसरे देश में अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। नंबर 2, मेजबान देश और दूतावास के बीच संपर्क स्थापित करना। राजदूत का कार्य मेजबान देश और दूतावास के बीच संपर्क स्थापित करना होता है। मेजबान देश वह देश होता है जिस देश में राजदूत भेजा जाता है, तो राजदूत मेजबान देश और दूतावास के बीच संपर्क स्थापित करता है। इसके बाद है उच्चायुक्त। उच्चायुक्त कौन होता है या उच्चायुक्त किस व्यक्ति को कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, उच्च आयुक्त राजदूत की ही तरह होता है, परंतु केवल अंतर इतना है कि जब एक राष्ट्रमंडल का सदस्य देश दूसरे राष्ट्रमंडल के सदस्य देश में अपना राजनयिक प्रतिनिधि भेजता है तो उसे राजदूत न कहकर उच्च आयुक्त की संज्ञा दी जाती है, उसे उच्चायुक्त कहा जाता है। राष्ट्रमंडल देशों के सदस्यों के मध्य आदान प्रदान किए जाने वाले राजदूत के समकक्ष को उच्चायुक्त कहा जाता है, यानी उस व्यक्ति को उच्चायुक्त कहा जाता है जो राजदूत के समकक्षी होता है, परंतु वे राष्ट्रमंडल देशों के सदस्यों के मध्य ही उनका आदान प्रदान किया जाता है, यानी ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के बीच में ही भेजा जाता है। उच्च आयुक्त के कार्य भी राजदूत के कार्यों की तरह ही होते हैं, यानी राजदूत के कार्यों की तरह ही उच्च आयुक्त भी कार्य करता है। नंबर 1, दूसरे देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना। उच्च आयुक्त भी दूसरे देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जिस देश में उच्च आयुक्त को भेजा जाता है वह वहाँ पर अपने देश के राजनयिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। नंबर 2, मेजबान देश और दूतावास के बीच संपर्क स्थापित करना। तो यह उच्च आयुक्त का प्रमुख कार्य होता है कि वह मेजबान देश और दूतावास के बीच, यानी अपने देश के बीच संबंधों को सुचारू रूप से संचालित करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे। इसके बाद राजदूत और उच्च आयुक्त में अंतर, यानी राजदूत और उच्च आयुक्त में क्या अंतर होता है, तो हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, नियुक्ति के आधार पर अंतर। राजदूत और उच्चायुक्त में नियुक्ति के आधार पर अंतर होता है। उच्चायुक्त की नियुक्ति राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के बीच होती है, यानी जब एक राष्ट्रमंडल देश दूसरे राष्ट्रमंडल देश में अपना राजनयिक प्रतिनिधि भेजता है तो उसे उच्चायुक्त कहते हैं, जबकि राजदूत की नियुक्ति गैर राष्ट्रमंडल सदस्य देशों में होती है। जब किसी व्यक्ति को गैर राष्ट्रमंडल सदस्य देशों में प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाता है, यानी एक गैर राष्ट्रमंडल सदस्य देश दूसरे गैर राष्ट्रमंडल सदस्य देश में किसी व्यक्ति को राजनयिक प्रतिनिधि के रूप में भेजता है, तो उसे उच्चायुक्त ने कहकर राजदूत की संज्ञा दी जाती है, यानी उसको राजदूत कहा जाता है।
तो नियुक्ति के आधार पर भी इनमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। नंबर 2, प्रमाण पत्र के आधार पर भी राजदूत और उच्चायुक्त में अंतर होता है। राजदूत अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रमुख से औपचारिक प्रमाण पत्र लेकर जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूसरे देश में राजदूत नियुक्त किया जाता है तो वह अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रमुख से औपचारिक प्रमाण पत्र लेकर मेजबान देश में जाता है और फिर उस प्रमाण पत्र को मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रमुख को सौंपता है, जिसके आधार पर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि यह व्यक्ति अमुक देश का राजदूत है। परंतु इसके विपरीत उच्च आयुक्त अपने देश के शासन अध्यक्ष या सरकार के प्रमुख से अनौपचारिक पत्र लेकर जाते हैं। यानी जब एक राष्ट्रमंडल का सदस्य देश दूसरे राष्ट्रमंडल सदस्य देश में अपना राजनयिक प्रतिनिधि भेजता है तो वह सरकार के प्रमुख से ही या सरकार के मुखिया से अनौपचारिक पत्र लेकर जाते हैं। औपचारिक पत्र राजदूत को दिए जाते हैं, उच्च आयुक्त को नहीं दिए जाते हैं। स्थान के आधार पर भी राजदूत और उच्चायुक्त में पर्याप्त अंतर होता है। राजदूत किसी दूतावास में प्रमुख राजनयिक अधिकारी होता है। यानी जब किसी व्यक्ति को राजदूत नियुक्त करके किसी देश में भेजा जाता है तो उसका प्रमुख कार्यालय दूतावास कहलाता है। परंतु जब किसी व्यक्ति को उच्चायुक्त नियुक्त करके दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसका प्रमुख कार्यालय उच्चायोग होता है। यानी उसके प्रमुख कार्यालय को उच्च आयोग की संज्ञा दी जाती है और वह उच्च आयोग का प्रमुख राजनयिक होता है। राजदूत के मुख्य कार्यालय को दूतावास कहते हैं, जबकि उच्चायुक्त के मुख्य कार्यालय को उच्चायोग कहा जाता है।